हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर ये आईपी करा रहे हैं। हमारी आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखनी है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आईपी का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसके साथ किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, लिस्ट को हम डिफाइन किस में करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। और एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट के एलिमेंट को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, जो लिस्ट आपकी होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट ऑपरेटर, लिस्ट में ऑपरेटर क्या क्या होते हैं ये हम दे चुके हैं। तो लिस्ट को किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे कॉन्केटिनेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेट कराना कहते हैं ज्वाइन करने को। तो दो लिस्ट को हम ज्वाइन करा सकते हैं। और आज हम इसके बाद करने वाले हैं, आज हम रिपीटेशन से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रिपीटेशन क्या होता है। पाइथन अलाउ अस टू, पाइथन जो है हमारा वो हमें अलाउ करता है, परमिशन देता है रिप्लिकेट द कंटेंट, कंटेंट को रिप्लिकेट करने की परमिशन देता है पाइथन। ऑफ अ लिस्ट यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर डिपिक्ट बाय सिंबल। ठीक है, जो हमारी लिस्ट है उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं हम रिपीटेशन ऑपरेटर का, किस सिंबल के द्वारा, ये स्ट्रिंग के सिंबल के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट वन इक्वल टू हेलो, लिस्ट वन में हमने हेलो नाम की एक स्ट्रिंग लिखी है। एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन के जो एलिमेंट है रिपीटेड 4 आइटम। ठीक है, लिस्ट वन के जो एलिमेंट है उसमें 4 टाइम ये रिपीट होगी, 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे। कैसे, लिस्ट वन मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसको 4 टाइम ये मल्टीप्लाई होगी, 4 टाइम ये रिपीट होगी। रिपीट करने के लिए स्टिक का साइन लगाया जाता है लिस्ट में। तो 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे। कैसे, जैसे ही 4 लिस्ट वन स्टिक 4 किया तो ये हेलो वर्ड जो था लिस्ट में वन में, ये 4 टाइम इसने इसको टाइप कर दिया, हेलो हेलो कॉमा हेलो कॉमा हेलो कॉमा और हेलो। ठीक है, ये रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन करने के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं। अब मेंबरशिप क्या होती है, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर में सबसे पहले जो ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये चेक करेगा एलिमेंट को जो कि लिस्ट में प्रेजेंट है, और उसके बाद में ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करेंगे। चलिए देख लेते हैं। लिस्ट वन के अंदर इक्वल टू रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, लिस्ट वन के अंदर 3 एलिमेंट पड़े हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है इसलिए इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। ग्रीन इन लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन में क्या है, ग्रीन। अब इन्होंने पूछा है कि लिस्ट वन में इनसे क्या किया, हमने रिटर्न करवाया। ठीक है, ग्रीन है या नहीं है, तो इसने चेक किया लिस्ट वन में ग्रीन है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चेक करेंगे। इसी तरह से दूसरा साइन को चेक करा रहे हैं, साइन इन लिस्ट वन। ठीक है, साइन वन में ये जो सियान है लिस्ट वन के अंदर है या नहीं है, तो हमने लिस्ट वन के अंदर हमारा सियान तो कुछ भी नहीं है, रेड, ग्रीन, ब्लू है, तो यहाँ पे फॉल्स आपका रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट इसमें लिस्ट में आपकी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, द ऑपरेटर नॉट इन ट्रांसपोज रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, यदि एलिमेंट जो है लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एल्स द रिटर्न फॉल्स, अगर लिस्ट में एलिमेंट है तब तो ट्रू आपका प्रिंट होगा, नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू है और सियान जो है लिस्ट में नहीं है इसलिए इसने। अब यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा अच्छा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपको। अब यहाँ पे केवल हम इन का इस्तेमाल कर रहे थे, इन तो था
कि अगर आपका एलिमेंट है तब ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। नॉट इन ऑपरेटर ये बताता है कि अगर वैल्यू है तब तो ट्रू प्रिंट करे, अगर वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है तब तो आपका फॉल्स होगा, अगर वैल्यू नहीं है तो आपका ट्रू होगा। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं, इससे आप देखिए तो और समझ में आएगा। लिस्ट 1 के अंदर 3 एलिमेंट हमारे पड़े हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, सियान इज नॉट इन लिस्ट। अब इन्होंने सियान लिखा, नॉट इन लगाया, नॉट इन ऑपरेटर लगाया लिस्ट 1 में, तो सियान तो लिस्ट 1 में नहीं है। ठीक है, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। ठीक है, ग्रीन इज नॉट लिस्ट 1। अब पूछ रहे हैं ग्रीन इज नॉट लिस्ट 1, क्या ग्रीन नहीं है लिस्ट 1 में, तो ग्रीन तो है लिस्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फॉल्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग ऑपरेशंस अलाउ अस टू क्रिएट न्यू लिस्ट। जो स्लाइसिंग ऑपरेशन है वो अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए एक नई लिस्ट को, वाई टेकिंग आउट एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर जो पहले से मौजूद लिस्ट है उसमें से एलिमेंट लेकर, तो चलिए देख लेते हैं। लिस्ट 1 के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू और सियान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैजेंटा है, येलो है और ब्लू और आपका ब्लैक है। ठीक है, ये आपकी लिस्ट 1 में है। अब सब्जेक्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 ऑफ लिस्ट 1। अब यहाँ पे जो आपकी कह रहे हैं इंडेक्स जो आपकी है 2 से 5 तक आपकी इंडेक्स आपको चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से आप करेंगे, लिस्ट 1 के अंदर 2:6। ठीक है, लिस्ट 1 में जो लिस्ट 1 आपकी है 2:6, तो क्या प्रिंट होगा, तो 2 इंडेक्स पर क्या है। ठीक है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, जैसे रेड आपका 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, रेड आपका किस पे 0 इंडेक्स पर है, ग्रीन 1 इंडेक्स पर है, ब्लू आपका 2 इंडेक्स पर है और सियान 3 इंडेक्स पर है। इसी तरह से यहाँ पे मैजेंडा आपकी 4 इंडेक्स पर है। ठीक है, येलो आपकी 5 इंडेक्स पर है और ब्लैक आपका 6 इंडेक्स पर है। ठीक है, इंडेक्सिंग आई होप आपको समझ में आती होगी। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग 0 से -n तक चलती है। जिस तरह से मान लीजिए ये आपके एलिमेंट हैं, इसमें कुछ 1, 2, 3 और 4, तो ये 1 की 0 इंडेक्स पर होगा, 2 1 इंडेक्स पर, 3 आपका 2 इंडेक्स पर और 4 आपका 3 इंडेक्स पर। इस तरह से इंडेक्सिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 प्रिंट हो, स्टार्टिंग ट्रू से है। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पर क्या है आपका ब्लू है। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पर आपका ब्लू है, तो ब्लू यहाँ पे इसने प्रिंट कराया। ठीक है, फिर थर्ड पर सियान है, फिर मैजेंटा 4th पर है। ठीक है, और 5th पर आपका क्या है, येलो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स प्रिंट होगी -1 तक प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 6, क्योंकि इसने माइनस किया इसलिए ब्लैक वाला नहीं आया, 0 से 5 तक इसने प्रिंट किया है। तो जिसने स्टार्टिंग आपकी क्योंकि 2 से करना था, 0 नहीं प्रिंट कराया, 1 नहीं, 2 से प्रिंट होगा, 2 से और आपका -6 तक प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्स चलती है, तो 0 से 5 इससे प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए थे। लिस्ट इज ट्रंकेटेड। अब लिस्ट जो है ट्रंकेटेड टू एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट के साथ जो लिस्ट आपके है ट्रंकेट कैसे होगी फिर देखते हैं। लिस्ट 1 जो है 2:20। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स इज आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स जो है हमारी आउट ऑफ द रेंज है, क्योंकि 20 एलिमेंट तो हमारे इंडेक्स में है ही नहीं। ठीक है, ब्लू हमारा 2 इंडेक्स पर था। ठीक है, प्रिंट कर दिया इसने, सियान को भी कर दिया। ठीक है, मैजेंटा को भी कर दिया, येलो को भी कर दिया, ब्लैक को भी कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके आगे इंडेक्स नहीं है क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, तो इसने यहाँ तक प्रिंट कर दिया यहाँ पे लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में 7:2। ठीक है, अब क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स, ग्रेटर सेकंड, क्योंकि 7 हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट इन एम्प्टी, रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। और देखिए एग्जांपल यहाँ पे, रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। ठीक है, रिटर्न करा रहे हैं सब इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है उसे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं 0 से 4। ठीक है, तो लिस्ट 1 में is/5। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, is/5 कर दिया। तो ये क्या करेगा, जब केवल ये is/2 लगा दिया, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या था, ठीक है, आप लिस्ट में चेक करिए,
यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स पे हमारे पास रेड था, ठीक है। तो इंडेक्स इसने कैसे की, 0 से स्टार्ट किया, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, श्यान और मैग्नेटिक और मेजेंटा इसने 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दिया। तो किस तरह से हुई, ये रेड आपका 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, क्योंकि ये -1 तक प्रिंट करेगा। 5 यहाँ पे बोला है, 5 बोला है, तो कैसे प्रिंट होगा, 0 से आपका 4 तक प्रिंट होगी इंडेक्सिंग, क्योंकि 0 से 4 आपके 5 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। स्लाइसिंग, अब स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग किससे करेंगे, स्लाइसिंग विद द गिवन स्टेप साइज, ठीक है। अब स्लाइसिंग दी हुई को कैसे करेंगे, लिस्ट 1 के अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 6 0:6:2, ठीक है, क्या होगा, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 0 इंडेक्स पर हमारा रेड था, ठीक है, इसने 0 प्रिंट कर दिया। अब ब्लू किस इंडेक्स पर था, ठीक है, ब्लू किस पर था, तो ब्लू हमारा इंडेक्स 2 पे था, तो ब्लू आ गया। और मेजेंटा आपकी किस इंडेक्स पर था, देखिए यहाँ पे देखिए 0 पर तो हमारा ये आ गया रेड, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, रेड आ गया हमारा, रेड आ गया 0 पे, ठीक है। ग्रीन किसने प्रिंट नहीं किया, ग्रीन को नहीं किया। ब्लू किसने किया, ब्लू किस इंडेक्स पर था, 2 पे, ठीक है। फिर 3 इंडेक्स पर ये था, इसको इसने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। फिर आपका मेजेंटा किस इंडेक्स पर था, 4 पर, तो 4 पे इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, इनको इसने प्रिंट किया है। कैसे किया है, स्लाइसिंग का मतलब क्या है, इसने 2 का क्या किया है, गैप करके प्रिंट किया है, 2 में स्लाइसिंग की, 0 प्रिंट, क्योंकि 2 यहाँ पे दिया गया है, तो 2 की वजह से 0 किया, फिर सेकंड नहीं किया, फिर फर्स्ट इंडेक्स नहीं की, फिर इसने सेकंड इंडेक्स की है, फिर थर्ड इंडेक्स नहीं की, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पर 1 नहीं की, 2 की, 2 के बाद 3 नहीं की, 4 की, इस तरह से प्रिंट किया 2 के गैप में, ठीक है। निगेटिव इंडेक्सिंग में इसी तरह से क्या होगा, एलिमेंट एट इंडेक्स, जो एलिमेंट है एट इंडेक्स -6, -5, -4 और -3 आर स्लाइस्ड। अब इनको स्लाइस करना है, ठीक है। लिस्ट -6:-2, ठीक है, -6 पे क्या है, -2, ठीक है, तो इस कैसे प्रिंट होगा ये, ग्रीन कहाँ पर है, ठीक है, ग्रीन हमारा लिस्ट में कहाँ था, सेकंड नंबर पे था, ठीक है, तो ग्रीन आ गया सेकंड नंबर पे, क्योंकि 2 की आपको -2 हो रहा है, तो इधर से इसने माइनस कर दिया, फिर 2 आ गया, फिर आपका ब्लू आ गया, और साइना और मैग्नेटिक, ठीक है। तो आपका प्रिंट कैसे हुआ आपका, क्योंकि माइनस में चला है, तो आपकी स्टार्टिंग ग्रीन, यहाँ पे 0 इंडेक्स नहीं इसने लिया है, क्योंकि माइनस है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को माइनस किया इसने, 2 से इसने स्टार्ट किया है, तो -1 -2, ठीक है, यहाँ 0 नहीं आएगा, -0 नहीं आएगा, -1 और -2 इस तरह से आएगी इंडेक्सिंग, तो -2, -3, -4 और -5 जो कि इसके पास जो भी मौजूद थे वो इसने माइनस की फॉर्म में दे दिए। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, जो पहली और लास्ट की जो इंडेक्स दोनों थी मिसिंग, लिस्ट 1:2:2, अब लिस्टिंग H2:2 किया तो क्या हुआ, स्टेप साइज 2 ऑन इंटायर लिस्ट, पूरी लिस्ट में स्टेप साइज क्या हो गया, 2 हो गया, रेड, ठीक है। रेड के बाद क्या था, रेड के बाद आपके पास कौन सा एलिमेंट था, लिस्ट में चेक करिए, रेड के बाद आपके ग्रीन था, नहीं ग्रीन नहीं आया, ठीक है, ब्लू आया 2 के गैप में, फिर आपका श्यान नहीं आया, मेजेंटा आया, फिर आपका लास्ट वाला एलिमेंट आया ब्लैक, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो 0 हुई और 2 के गैप में इसने दे दिया। एक्सेस लिस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, अब रिवर्स ऑर्डर में आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं लिस्ट को, यूजिंग नेगेटिव स्टेप का यूज करके, ठीक है। लिस्ट 1:2:1, ठीक है, -1 कर दिया हमने यहाँ, तो उल्टा प्रिंट हो गया, पहले आपका ब्लैक आएगा, फिर येलो आएगा, मेजेंटा आएगा, फिर श्यान आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा और रेड आएगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर होगी, मतलब उल्टी इंडेक्स इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। इंडेक्स ऊपर चेक करते रहिए आप, ये इंडेक्स जो आपकी थी उल्टी, वहां पर रिवर्स ऑर्डर का मतलब है ब्लैक से स्टार्ट की, ब्लैक से स्टार्ट हुई, ब्लैक, येलो, मेजेंटा, श्यान और ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है, उल्टा इसने रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, अब ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट क्या होती है, इसको देख लेते हैं। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट,
हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ लिस्ट, लिस्ट के ट्रेवर्स एट लिस्ट यूजिंग फॉर लूप या वाइल लूप। फॉर लूप या वाइल लूप का इस्तेमाल करके हम लिस्ट को ट्रेवर्स करा सकते हैं। चलिए फॉर लूप देख लेते हैं कैसे होएगा वो यूज। लिस्ट 1 के अंदर इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक है लिस्ट 1 के अंदर, ठीक है। फॉर आइटम इन द लिस्ट 1, फॉर लूप लगाया आइटम इन किसमें, लिस्ट 1 में, इज टू प्रिंट आइटम, आइटम को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आइटम को जब लूप लगा के प्रिंट कराया तो हमें बार बार कुछ भी बताने या लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधा लूप लगाया, ठीक है। आइटम इन लिस्ट 1 के अंदर जो भी आइटम हो वो क्या हो जाए, लूप के थ्रू वो चेक करे और प्रिंट करता जाए। सबसे पहले इसे क्या मिला, रेड मिला, पहली बार लूप चलेगा तो इसे रेड मिलेगा, रेड को ये लाके प्रिंट कर देगा। फिर इसने लूप चलाया क्योंकि कंडीशन ट्रू चल रही है, फिर लूप चलाया तो इसे ग्रीन मिला, ग्रीन लाके इसने प्रिंट कर दिया। फिर इसने लूप वापस चलाया, ब्लू मिला, ब्लू को लाके प्रिंट कर दिया। फिर इसका कंडीशन ट्रू चल रही है तो येलो मिला, येलो लाके प्रिंट कर दिया। वापस से चेक किया, ब्लैक मिला, ब्लैक को लाके प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद इसका जो लूप था वो टर्मिनेट हो गया क्योंकि कंडीशन इसकी पूरी हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसी फॉल्स होगी वैसी लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अनदर वे टू, जो दूसरा तरीका है, अनदर वे टू ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन यूजिंग रेंज। रेंज को के लिए रेंज और लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, फॉर जो है फॉर लूप हमने लगाया आई इन रेंज, आई के अंदर जो रेंज आपकी है वो लेन लिस्ट 1 की जो लेंथ बता दे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिस्ट 1 जो आपकी चल रही है उसकी लेंथ इससे पूछा गया है। प्रिंट लिस्ट 1 की में आई नाम के में जो लिस्ट 1 आपकी स्टोर है उसे आप प्रिंट करा दे। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक, तो क्या हुआ, इसने लूपिंग चला के इसने पूरी रेंज जहाँ 0 से लेके और -n तक इसने आपके सारे एलिमेंट जो भी थे प्रिंट करा दिए। अब लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन, लिस्ट मेथड के अंदर बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट हैज सेवरल बिल्ट इन मेथड, डेटा टाइप जो है लिस्ट के अंदर है सेवरल बिल्ट इन फंक्शन, मेथड्स होते हैं दैट इज यूज टू इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में जिसको इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इस टेबल में, कुछ आपको यहाँ पर बताए गए हैं बिल्ट इन फंक्शन। चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ बताया गया है। लेन बताया गया है जो लेंथ के लिए होता है, रिटर्न द लेंथ, ठीक है, लेंथ को ये रिटर्न करता है। ऑफ लिस्ट, किसकी लेंथ रिटर्न करेगा, लिस्ट की। पास्ट एज आर्गुमेंट, एज आर्गुमेंट इसमें पास किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30, 40 और 50 दिए गए हैं। तो लेंथ यहाँ पे लेन लगाया, लेन फंक्शन लगाया। और लिस्ट 1 में तो यहाँ से पूछा गया इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे इसने, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 5 है, तो 5 यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इसने बता दिया। इसी तरह से अब लिस्ट क्या करेगी, क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, ये एक खाली लिस्ट को क्रिएट करने का काम करेगी। इफ नो आर्गुमेंट इज पास, अगर इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए गए तो लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, खाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो लिस्ट 1 के अंदर हमने लिस्ट 1 लिखा, पैरेंथेसिस लगाया लिस्ट 1 और ये आपका एंगल ब्रैकेट लगा दिया, तो लिस्ट में कुछ है ही नहीं, खाली लिस्ट है, तो खाली डिब्बा आपको मिल गया, ठीक है। क्रिएट अ लिस्ट इफ सीक्वेंस इज पास्ड एज आर्गुमेंट, अगर उसमें कुछ आर्गुमेंट पास किए जाते हैं तब क्या होगा, जैसे लिस्ट के अंदर AEIOU वॉवेल पास कर दिए, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट STR क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। तो लिस्ट 1 के अंदर आप इसे लिस्ट 1 को प्रिंट कर दीजिए, तो AEIOU ये आपके प्रिंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अपेंड, अपेंड क्या काम करता है, अपेंड फंक्शन जो है अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्गुमेंटेड इन द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के आखिरी तक जो भी एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, पास एज एन आर्गुमेंट, इसे एज एन आर्गुमेंट पास किया गया है, ठीक है। या फिर लिस्ट कैन आल्सो बी अपेंडेड एज एन एलिमेंट इन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर जो पहले से लिस्ट बनी हुई है उसमें कोई एलिमेंट अपेंड किया जाए, ठीक है। दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30, 40 पड़ा हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50, अब लिस्ट 1 के अंदर हमने 50 को अपेंड कराया, ठीक है, लिस्ट 1 प्रिंट कराया तो क्या होगा 10, 20, 30, 40 पहले था और ये 50 जो है ये आपका लिस्ट 1 के अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। अब
लिस्ट 1 इक्वल टू 10, 20, 30, 40 पड़ा हुआ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50 और 60, हमने 2 एलिमेंट अपेंड कराया इसमें, ठीक है। लिस्ट 1 के अंदर यहाँ तो हमने सिंपल एक एलिमेंट कराया था। अब लिस्ट 1 के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक और लिस्ट बना दी, एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 50 और 60 की एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30, 40 प्लेस था, और यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनी है 50 और 62 एलिमेंट की, ठीक है। एक्सटेंड क्या काम करेगा, अब अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट एज आर्गुमेंटेड एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, ठीक है। अपेंड क्या काम, अपेंड जो था ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को पास्ट कर रहा था एक आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। जो दी हुई लिस्ट है उसके आखिरी में जो भी हम आर्गुमेंट अपेंड करा रहे थे वो लिस्ट के आखिरी में ऐड हो रहे थे। यहाँ आपने देखा कि लिस्ट के यहाँ पे 50 लिस्ट के आखिरी में ऐड हुआ, 50 और 60 लिस्ट के आखिरी में ऐड हुआ, ठीक है। अब एक्सटेंड क्या करेगा, ठीक है, एक्सटेंड क्या काम करेगा, इसी तरह से लिस्ट 1 के अंदर इक्वल टू 10, 20, 30 डाला हमने, लिस्ट 2 के अंदर 40 और 50 डाला, ठीक है। 2 लिस्ट बनाई यहाँ पे। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को हमने एक्सटेंड किया, लिस्ट 1 को प्रिंट करा दिया। क्या हुआ, 10, 20, 30 हमारा फर्स्ट लिस्ट में था, 40 और 50 हमारा सेकेंड लिस्ट में था, तो दोनों लिस्ट एक्सटेंड हो गई, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में सेकेंड लिस्ट ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। इंसर्ट क्या काम करेगा, इसी तरह से इंसर्ट एन एलिमेंट एट द पार्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट, ठीक है। जो इंसर्ट है वो इंसर्ट करने का काम करेगा एक एलिमेंट को, एक एलिमेंट इंसर्ट होगा एट द पार्टिकुलर इंडेक्स, एक खास इंडेक्स में, इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर। कैसे होगा चलिए देखते हैं। लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30 और 50 आपका 40, 50 आपका पड़ा हुआ है। इंसर्ट करा रहे हैं एलिमेंट को 25 को, यहाँ पे 25 को इंसर्ट कराने का काम कर रहे हैं। इंडेक्स वैल्यू 2, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 2, इंडेक्स वैल्यू 2 पर, ठीक है। तो कैसे होगा, इंडेक्स वैल्यू कैसे होगी, 0, 1, 2, 3 और 4, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। तो 2 इंडेक्स वैल्यू हम 50 को ऐड करा 50 को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2, 25, ठीक है। लिस्ट 1 को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। क्या हुआ, लिस्ट 1 के अंदर क्या रिजल्ट आया, 10, 20, ठीक है। 20 के बाद ये 10 तो हमारा 0 इंडेक्स पे था, 10 किस इंडेक्स पे था, 0 पे, और ये 0 पे था, और 20 आपका 1 इंडेक्स पे था। हम इंसर्ट कहाँ करा रहे हैं, हम इंसर्ट करा रहे हैं 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो 2 इंडेक्स पे ऑलरेडी 30 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 इंडेक्स के बाद ये इंसर्ट करेगा, ठीक है। 30 अपनी जगह रहेगा, लेकिन 2 के बाद, 2 इंडेक्स के बाद, 2 इंडेक्स पर ये आपका 25 आ जाएगा। 2 इंडेक्स पे क्या आ गया, अब पहले 30 था 2 इंडेक्स पर, अब 2 इंडेक्स पे आपका 25 आ गया, ठीक है। 30 आपका 3 इंडेक्स पर चला गया, ठीक है। 40 आपका 4 इंडेक्स पे चला गया, और 50 आपका 5 इंडेक्स पर चला गया, ठीक है। तो इसने कुछ भी डिलीट नहीं किया, पर इसने से आपने जिस इंडेक्स पे कहा उस इंडेक्स पे इसने इंसर्ट कराने का काम कर दिया। तो लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 0 और 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बता रहे हैं कि 0 इंडेक्स पर आप 100 इंसर्ट कर दो, ठीक है। लिस्ट 1 में देखिए यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स पर 100 को डाल दिया, इंसर्ट करा दिया। तो 0 इंडेक्स पर अब क्या आ गया, 100 आ गया। 10 हमारा 1 इंडेक्स पर पहुंच गया 2, और 20 हमारा किस इंडेक्स पर पहुंच गया, 1 पे, ठीक है। इसी तरह से ये इंडेक्स हम इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ कुछ भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिस एलिमेंट को जिस इंडेक्स पर आप डलवाना चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका काउंट है। काउंट क्या क्या काम करेगा चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका काउंट है। काउंट क्या काम करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ आइटम टू गिवन एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ आइटम की रिटर्न करने काम करेगा। चलिए देखते हैं। लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30 और 10, 40 और 10 पड़ा हुआ है। लिस्ट 1 डॉट काउंट 10, ठीक है। लिस्ट 1 में 10 हमें काउंट करना है। 10
काउंट कर रहे हैं 10 कितने टाइम आ रहा है, 1 10 आया आपका, 1 2 और 3 टाइम आपका 10 आ रहा है। तो इसने काउंट करके बता दिया कि जो 10 है वो 3 टाइम आपका आ रहा है। ठीक है, अब लिस्ट 1 डॉट काउंट 90। अब आपकी लिस्ट 1 में क्या 90 है, ठीक है, कह रहे हैं कि 90 कितने टाइम आया है, तो इस लिस्ट में 90 तो है ही नहीं, 90 तो है ही नहीं, तो आपका ये 0 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या काम करेगा, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट, जो आपका रिटर्न करेगा फर्स्ट इंडेक्स अक्यूरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट में रिटर्न करेगा इंडेक्स आपकी फर्स्ट। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, अगर एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होंगे तो वैल्यू एरर इन जनरेट, तो आपकी क्या होगी, वैल्यू एरर जनरेट हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। लिस्ट 1 के अंदर 10 20 30 20 40 और 10 पड़ा हुआ है। कह रहे हैं लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20। ठीक है, कह रहे हैं लिस्ट 1 के अंदर जो इंडेक्स है 20 इंडेक्स पर पूछ रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, तो 20 इंडेक्स पर यहाँ पे देखिए, तो इन्हें 20 सबसे पहले आपको इस लिस्ट में कहाँ मिला है, यहाँ मिला 20, जैसे 20 मिलता है तो ये किस इंडेक्स में मिला है, 0 और 1 इंडेक्स पर है। 20 आपका 10 0 इंडेक्स पे, 20 आपका 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे जैसे ही इन्हें 20 मिला है तो इन्होंने इंडेक्स आपकी प्रिंट करा दी क्या, 1 इंडेक्स पर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड लिस्ट 1 के अंदर डॉट इंडेक्स 90, जो लिस्ट 1 के अंदर क्या 90 इंडेक्स, तो 90 तो फिर तो कुछ है ही नहीं, इतनी तो हमारी इंडेक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एरर आएगी, 90 इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि 90 तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, रिमूव क्या काम करेगा, रिमूव द गिवन एलिमेंट, दिए हुए एलिमेंट को रिमूव करने का काम करेगा, फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट के अंदर से दिए हुए एलिमेंट से रिमूव करने का काम करेगा। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, अगर एलिमेंट जो है मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होंगे, ओनली द फर्स्ट अकेरेंस इन रिमूव, लेकिन जो सबसे पहले उसे मिलेगा उसे वो रिमूव करेगा। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, अगर एलिमेंट लिस्ट में है नहीं तो ये वैल्यू एरर आपको दे देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल। लिस्ट 1 के अंदर 10 20 30 40 50 और 30 पड़े हुए हैं। लिस्ट 1 के अंदर डॉट रिमूव 30, कह रहे हैं लिस्ट 1 से 30 को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट मिलेगा उसे वो रिमूव करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आप इसको जैसे यहाँ 30 मिलता है सेकंड इंडेक्स पर, वैसे इसने इस वाले 30 को इसने रिमूव किया, इस इंडेक्स इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई 10 20, ठीक है, 40 50 और 30। इस 30 से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो पहले एलिमेंट मिलेगा उसे वो रिमूव करेगा, समझ गए। इसी तरह से लिस्ट 1 रिमूव 90, अब यहाँ लिस्ट 1 से हम 90 को रिमूव करा रहे हैं, 90 को, तो 90 तो आपकी लिस्ट में है ही नहीं। इस लिस्ट में देखिए कहीं 90 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपको एरर प्रिंट करके दे देगा, एरर बता देगा। ठीक है, वैल्यू एरर आ जाएगी। लिस्ट 1 डॉट रिमूव एक्स, एक्स इज नॉट लिस्ट, क्योंकि एक्स मतलब जो 90 आपने दिया वो लिस्ट में है ही नहीं। पॉप क्या काम करेगा, रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ट एज आर्गुमेंट इन दिस फंक्शन and also remove it from the list. If no argument is given then the return and remove the last element in the list. ठीक है, क्या काम हो रहा है, देखिए पॉप को इससे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए आप। लिस्ट 1 यहाँ पे आपको दी हुई है, लिस्ट 1 के अंदर 10 20 30 40 और 50 60 दिया हुआ है। लिस्ट 1 डॉट पॉप 3, कह रहे हैं लिस्ट 1 से 3 को पॉप कर लो। ठीक है, 3 को निकाल लो। ठीक है, अब 3 कहाँ पर आ रहा है, ये इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 जो है कह रहे हैं पॉप करो थर्ड एलिमेंट को। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट कहाँ पर आएगा, किस इंडेक्स पे आएगा, 0 1 2 और 3। ठीक है, 3 इंडेक्स पर आएगा, ये इंडेक्सिंग की बात हो रही है क्योंकि, तो थर्ड इंडेक्स पर हमें इसको क्या मिला, 40 मिला। ठीक है, पॉप का काम कैसे होता है, जो भी ये एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट इस लिस्ट में पड़े हैं तो ये इस तरह से पॉप होते हैं। ठीक है, तो इसको थर्ड इंडेक्स पर 40 मिला तो इसने 40 को पॉप कर लिया। पॉप का मतलब होता है निकालना। ठीक है,
अब लिस्ट 1 के अंदर 10, 20, 30, 50 और 60 आ गए, ठीक है। 40 तो आपने निकाल लिया इसने, 40 निकालने के बाद जो भी बची उन्हें इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। लिस्ट 1 के अंदर इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। अब दोबारा से लिस्ट 1 डॉट पॉप एम्प्टी लिस्ट इसने पास की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये लास्ट के एलिमेंट को पॉप करेगा, लास्ट के एलिमेंट को पॉप करेगा, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया लास्ट का एलिमेंट पॉप होगा, तो लास्ट का एलिमेंट इसको 60 मिला तो इसने 60 को पॉप कर लिया। लिस्ट 1 प्रिंट हुई 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ तक इसको लिस्ट को इसने प्रिंट करा दिया 50 तक, ठीक है। रिवर्स इंडेक्स क्या काम करेगी, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट, दी हुई लिस्ट का ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा,